सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि पूरे देश में बुलडोजर पर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अवैध निर्माण बुलडोजर से ही तोड़े जाते हैं। यानी कि दो बातें साफ हो चुकी हैं। जो लोग दिल्ली की जहांगीरपुरी के जरिए पूरे देश में अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने और खास करके बुलडोजर के इस्तेमाल को रोकने और उसमें से पॉलिटिकल फायदा निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। और दूसरी तरफ एमसीडी को भी झटका मिला है, जो अचानक से जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ मचाने पहुंच गई थी, क्योंकि वो संवेदनशील इलाका बन गया था। हनुमान जयंती के दिन उपद्रव होने के बाद और उसके बाद एमसीडी की कार्रवाई उस आग को भड़का सकती थी। यहां गौर करने वाली बात है कि जहांगीरपुरी की घटना के जरिए ही कांग्रेस के नेता और वकील भी हैं कपिल सिब्बल, इन्होंने कोर्ट में यही कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में बुलडोजर के इस्तेमाल पर स्टे लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए। और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम तगड़ा रिप्लाई देते हुए कहा कि हम बुलडोजर के इस्तेमाल पर पूरे देश में स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अवैध निर्माण बुलडोजर से ही टूटते हैं। कपिल सिब्बल की जनरल नॉलेज में भी बढ़ोतरी सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश करी। इसके अलावा कई और जानकारियां हैं जहांगीरपुरी और बुलडोजर से जुड़ी हुई, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो एमसीडी का जो कुछ कल अभियान हुआ, जो उसकी अंतिम परिणति थी कि राजनीतिक घमासान हो, वो शुरू हो गया है और लगने लगा है कि एमसीडी में चुनाव होने वाला है। माहौल में सब नजर आ गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि नफरत के बुलडोजर को रोक दिया जाए। इसके अलावा अदालत का आदेश लेकर के वृंदा करात का जो मामला था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नाराजगी बार बार जताई है इसको लेकर के। और भाजपा का कहना है कि ये एक कानूनी कवायद है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। संबित पात्रा के द्वारा कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा की जा रही राजनीति दुखद है। अब राजनीति है तो की जाएगी, इसके आगे भी राजनीति हो रही है। आज वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA आइसा दोपहर 2 बजे जामिया में प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा NSUI की एक यूनिट जो JNU की है, गंगा ढाबा से लेकर के साबरमती तक प्रदर्शन करेगी। आज इसके अलावा राजनीति के बारे में अपडेट और बताएं तो कांग्रेस की 15 सदस्यीय टीम जहांगीरपुरी में जो कुछ घटना हुई है उस स्थल का दौरा करेगी और तमाम जानकारियां निकालने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा जो हमने आपको सबसे पहले बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट में, वो जहांगीरपुरी हिंसा के जरिए और जहांगीरपुरी में जैसा स्टे ऑर्डर कल कोर्ट ने दिया, उस रेफरेंस को यूज करते हुए चाह रहे थे कि पूरे देश में बुलडोजर के इस्तेमाल पर स्टे लगा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज साफ करी है कि अवैध निर्माण जो कुछ भी जहांगीरपुरी में हुआ है उस पर अभी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। 2 हफ्ते के बाद कोर्ट अगली सुनवाई करेगी, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसको लेकर के लोगों के मत अलग अलग हैं। एक आदमी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सत्ता समर्थित है और एक तरीके से ड्रामा करके छोड़ दिया गया, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि आगे जाकर के धीरे धीरे इन लोगों को परेशान किया जाएगा और राजनीतिक लाभ निकालने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर के विपक्ष आरोप पक्ष पर लगा रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए पूरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोर्ट व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सामने से जो पक्ष है वो यही बता रहा है कि ये मामला कानूनी है, ये मामला कानून का है, एमसीडी का है, कागज पे लिखे कानूनों का है, और जो कुछ वहां पर बताए गए नियम है उनका है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बहस छिड़ गई है तो बहस लंबी चलेगी। कब तक चलेगी ये बहस, देखने वाली बात होगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।